हाय एंड वेलकम टू एवरीवन। इस वीडियो में हम सिट्रिक एसिड साइकिल के एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे, जिसको टीसीए साइकिल भी कहते हैं, और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसके जो स्ट्रक्चर है उसमें हम तीन कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है वो अटैच होते हैं। देन इसको क्रेब्स साइकिल भी कहा जाता है, और इसकी जो साइट होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होती है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, यहाँ पर इस टीसीए साइकिल को परफॉर्म करने के लिए सारे एंजाइम्स जो हैं ये अवेलेबल होते हैं। तो ये जो टीसीए साइकिल है ये एक कॉमन पाथवे है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन को फर्दर प्रोसेस में परफॉर्म करने के लिए। और जो इसकी डेफिनेशन है, ये सिट्रिक एसिड साइकिल को आप इसको सीरीज़ ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू कैटाबॉलिज्म प्रोसेस CO2 और H2O को ब्रेक डाउन करने में मददगार होती है। साथ ही इसके ATP मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस होता है। तो ये इसके जो मेजर रोल होते हैं वो है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ट्रांसअमीनेशन, डीअमीनेशन, लिपोजेनेसिस प्रोसेस में। और टीसीए साइकिल का बायोकेमिकल पाथवे देखने से पहले एक हल्का सा आइडिया इसके बारे में होना चाहिए कि साइकिल में एग्जैक्टली होता क्या है। इसमें 4 कार्बन कंपाउंड जो है वो उससे फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, और ये फॉर्म होता है 6 कार्बन कंपाउंड में। तो जो एसिटाइल कोए इसका सेंट्रल प्रोडक्ट पाथवे है, CO2 इसमें रिलीज़ होता है। देन ऑक्सीडेशन, और ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू जो पायरुवेट बनने की प्रोसेस है, पायरुवेट से एसिटाइल कोए से टीसीए साइकिल, टीसीए से ये ऑक्सीडाइज होके सारे मॉलिक्यूल जो है ATP फॉर्मेशन करने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फर्दर प्रोसेस के लिए कंटिन्यू अपने प्रोसेस को रिसाइकलिंग ये करते रहते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी को जो है ATP मॉलिक्यूल में एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है। तो जो इसका बायोकेमिकल पाथवे में स्ट्रक्चर में आप एसिटाइल कोए को देख सकते हैं। एसिटाइल कोए ऑक्जेलो एसीटेट से कंबाइन हो गए कंडेंसेशन फॉर्म में सिट्रेट सिंथेस एंजाइम के थ्रू सिट्रेट बनाता है। सिट्रेट से कॉनिटेज एंजाइम के थ्रू से सेकॉनिटेटिंग कंपाउंड बनाता है। देन से सेकॉनिटेट से कॉनिटेज के थ्रू आइसोसिट्रेट कंपाउंड बनाता है, और ये कॉनिटेज एंजाइम को जो फ्लोरो एसीटेट केमिकल है उसको इनहिबिट करने में रिस्पॉन्सिबल है। तो जो इसका जो मेन इम्पॉर्टेंट है ATP प्रोडक्शन, जो आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू NADH में जो कन्वर्ट हो रहा है ATP प्रोडक्शन के लिए, वो है अल्फा कीटोग्लूट्रेट टू सक्सेनाइल कोए में भी ATP प्रोडक्शन है NADH को एंजाइम के थ्रू अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम से। यहाँ पर ये आर्सेनेट मॉलिक्यूल जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है इस प्रोसेस को इनहिबिट करने के लिए। इसका हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि ये अगर ये ऐसे आर्सेनेट, फ्लोरोएसीटेट और मैलोनेट जैसे कंपाउंड के बारे में पूछ ले तो टीसीए साइकिल में इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, बस उसीलिए ये इंडिकेट किया गया है। और सक्सेनाइल कोए से जो सक्सेनेट है ये GTP फॉर्म में ATP मॉलिक्यूल को बनाते हैं। इसे सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें GTP से GTP जो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है कंपाउंड का ATP फॉर्मेशन में, उसी के लिए इसे सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। और जहाँ पे जो GTP फॉर्म है वो सबस्ट्रेट लेवल का काम करती है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। देन FAD है, और FADH2 भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं सक्सेनेट टू फ्यूमरेट स्टेप में सक्सेनेट डिहाइड्रोजिनेज के थ्रू। देन फ्यूमरेट टू मैलेट फ्यूमरेज एंजाइम के थ्रू, मैलेट टू ऑक्जेलो एसीटेट मैलेट डिहाइड्रोजिनेज के थ्रू, जहाँ पर NAD के थ्रू ही ATP मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। एंड देन जो इसका फर्स्ट स्टेप है वो है कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोए, और जो सेकेंड एंड थर्ड स्टेप है उसमें आइसोमेराइजेशन प्रोसेस हो रही है। देन फोर्थ स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूट्रेट ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप है। एंड देन फिफ्थ स्टेप में ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू है। और इनके जो 5 को फैक्टर है, इसमें
इसमें परफॉर्म करते हैं इस स्टेप को कंटिन्यू करने में, ये है टीपीपी, थायमिन पायरोफॉस्फेट, लिपोमाइड, एनएडी, निकोटिनामाइड डाइफॉस्फेट, एफएडी, कोए। ये कोएंजाइम्स और कंपोनेंट्स हैं, कन्वर्ट पायरुवेट टू एसिटाइल कोए। जैसे कन्वर्ट होते हैं वैसे ही जो फिफ्थ स्टेप में जो फॉर्मेशन हो रही है उसमें ये मददगार होते हैं। और देन ये सिक्स स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनेट, एंड देन सेवन्थ है सक्सिनेट टू फ्यूमेरेट, 8th है फॉर्मेशन ऑफ मैलेट, देन 9th है कन्वर्जन ऑफ मैलेट टू ऑक्जेलो एसीटेट। और ये उसके बाद ये रिसाइकिल होती रहती है सारे कंपाउंड को फॉर्म करने में। देन एनर्जेटिक्स ऑफ फॉर टीसीए, इसमें जो है एंजाइम्स के थ्रू जो एटीपी मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन है उसका कैलकुलेशन है कि कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोए 2NADH से ये है 2 ATP, एंड देन आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस से 2 NADH के थ्रू 6 ATP, अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेस से 2 NADH 6 ATP, सक्सिनाइल कोए से 2 GTP से 2 ATP, सक्सिनाइल डिहाइड्रोजनेस 2 FADH2 से 4 ATP, देन मैलेट डिहाइड्रोजनेस से 2 NADH 6 ATP। तो जो ये ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू जो पायरुवेट से एसिटाइल कोए बनने का जो प्रोसेस है उस वहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, वहाँ से कंटिन्यू TCA साइकिल तक ये 30 मॉलिक्यूल बना लेता है। देन ग्लाइकोलाइसिस, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो 8 मॉलिक्यूल, तो टोटल 30 + 8 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP की ज़रूरत होती है एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज होने के लिए। अगर एनारोबिक प्रोसेस को कंसिडर नहीं किया जाए तो ATP के फॉर्मेशन में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है ऑक्जेलो एसीटेट के लिए इम्पर्मिएबल होती है, लेकिन जो मैलेट है वो पर्मिएबल होता है, तो उसके थ्रू ऑक्जेलो एसीटेट का फॉर्मेशन होता रहता है पायरुवेट, जिससे वो फॉस्फेनॉल पायरुवेट बनाता है। फॉस्फेनॉल पायरुवेट से पायरुवेट की प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है। अब ये जो टोटल एनर्जेटिक फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस से कंटिन्यू होते हुए जो TCA साइकिल को परफॉर्म करती है, वहाँ से जो ATP प्रोड्यूस होते हैं सारे मॉलिक्यूल 38 मॉलिक्यूल, उसका एक्सप्लेनेशन है डायग्रामेटिक वे में। तो जो ग्लूकोज से जो प्रिपरेटरी फेज आपको पता होगा, स्टार्टिंग में जो 3 कार्बन कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है वहाँ तक तो वो यूटिलाइज ही हो रहा है ATP। उसके बाद से जो 2 मॉलिक्यूल में जो फॉर्म होते हैं उसके बाद के जो कंपाउंड बनने वाले, तो वो उनका जो एक मॉलिक्यूल ऑफ ATP बन रहा है वो डबल में काउंट होता है। तो उसके बाद ये काउंट होते होते 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट से काउंट 3 फॉस्फोग्लिसरेट एल्डिहाइड से काउंट होके ये TCA साइकिल में जब ये एंटर करते हैं तो हर जगह *2 है, और ये सब 38 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए प्रोड्यूस होते हैं। देन एम्फीबॉलिक नेचर ऑफ TCA साइकिल, इसमें एम्फीबॉलिक नेचर ऑफ TCA साइकिल का मतलब है कि जो मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म प्रोसेस परफॉर्म होती है, इनकी प्रोसेस में जो भी एक मेन कंपाउंड से जो दूसरे कंपाउंड बनते हैं और जिनको एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं, और जो कुछ मेन कंपाउंड से ब्रेक डाउन होते हैं कैटाबॉलिज्म में, जिनको कैटाबॉलिज्म कहते हैं, दोनों तरह की परफॉर्मेंस जो है TCA साइकिल एम्फीबॉलिक वे में शो करता है। और इनकी एक्टिविटीज़ जो है कुछ कंपोनेंट्स के थ्रू ये दिखती है कि कौन से कंपोनेंट बन रहे हैं और किन से ये मेन कंपोनेंट को बनाते हैं। तो पायरुवेट से जो है एलानिन बनता है जो अमीनो एसिड है ट्रांसअमीनेज के थ्रू। देन ट्रिप्टोफैन से एलानिन बनता है तो अगर पायरुवेट से एलानिन बन रहा है तो ट्रिप्टोफैन से एलानिन की प्रोडक्शन पायरुवेट की फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ज़रूर करेगी। तो हाइड्रोक्सीप्रोलिन, सीरीन, सिस्टीन, इसके थ्रू पायरुवेट बनता है। तो ये एनाबॉलिक प्रोसेस हो गया, और पायरुवेट से जो एलानिन है ये कैटाबॉलिज्म हो गया। तो ये साइमल्टेनियसली ये साथ में परफॉर्म करते रहते हैं। सीरीन से ग्लाइसिन, ग्लाइसिन से प्यूरिन, जो कि न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एसिटाइल कोए से फैटी एसिड, फैटी एसिड एंड स्टीरॉयड कंपोनेंट, एंड देन ऑक्जेलो एसीटेट पेप्सी के एंजाइम से फॉस्फेनॉल पायरुवेट, फॉस्फेनॉल पायरुवेट से फिनाइल एलानिन टायरोसिन, देन फॉस्फेनॉल पायरुवेट से ग्लूकोज, देन ट्रिप्टोफैन अगेन वो फॉर्म करते हैं टायरोसिन, फिनाइल एलानिन से फ्यूमेरेट, देन एस्पारेटेट से पिरिमिडीन, सिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूट्रेट से
ग्लूटामेट फॉर्म होता है, हिस्टीडीन, प्रोलिन, ग्लूटामिन, आर्जिनाइन से ग्लूटामेट, एंड देन पोरफायरिन, आइसोल्यूसिन, मीथियोनाइन, वैलिन से सक्सेनाइल कोए, एंड देन प्रोपियोनेट से सक्सेनाइल कोए से प्रोपियोनेट, टायरोसिन, फिनाइल एलानिन से फ्यूमेरेट। तो ये जो मेनली है अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड, इनके जो हमारे बॉडी के मेन कंपोनेंट्स हैं उनके ब्रेकडाउन और फॉर्मेशन में बहुत हेल्पफुल होते हैं। एंड देन जो TCA साइकिल का जो रोल है थोड़ा सा फैटी एसिड में जो है किसके थ्रू होता है, ये इसका हल्का सा आइडिया है। इसमें जो सिट्रेट कंपाउंड है ये मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो ऑक्सैलो एसीटेट है, इम्पर्मिएबल होता है। इसके एंजाइम्स जो है इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं को बाहर आने में। तो जो सिट्रेट है ये एक ATP सिट्रेट लाइस एंजाइम है। इसके थ्रू सिट्रेट जो है साइटोसोल में ट्रांसफ़र होके एसिटाइल कोए के थ्रू फैटी एसिड से ये जो फैटी कंपाउंड है, फैटी एसिड कंपाउंड, वो हमारी बॉडी के सेल्स को फॉर्म करने में हेल्प करता है। देन एनाप्लोरेटिक नेचर ऑफ TCA साइकिल। एनाप्लोरेटिक नेचर ऑफ TCA साइकिल का मतलब होता है जो कि मेन कंपोनेंट है TCA साइकिल की, TCA साइकिल में जो मेन कंपोनेंट है उसको रीस्टोर करना, और रीस्टोर करके और जो उनसे ये रीस्टोर होते हैं जो कि बहुत ही रेयर फॉर्म में, यानी जो कि बहुत ही कम फॉर्म में कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। तो जो एनाप्लोरेटिक रिएक्शन है इसका फर्स्ट रिएक्शन है पायरुवेट कार्बोक्सिलिक रिएक्शन, जिसमें ये पायरुवेट से ऑक्सैलो एसीटेट के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स में, और इसमें ATP से ये ADP के फॉर्म में ATP यूटिलाइज होता है और ADP बनता है। देन दूसरा है पेप्सी के रिएक्शन। इसमें पेप्सी के एंजाइम्स की मदद से फॉस्फेनॉल पायरुवेट ऑक्सैलो एसीटेट बनाता है जो एनर्जी के फॉर्म में GTP फॉर्म में निकलता है। देन थर्ड है पेप्सी फॉस्फेनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो हायर प्लांट और ईस्ट बैक्टीरिया में पाया जाता है, ये इससे ऑक्सैलो एसीटेट भी बनाता है। देन मैलिक एंजाइम रिएक्शन में पायरुवेट टू मैलेट, और देन ये सब जो है ना फ्लोरेटिक रिएक्शन है। देन TCA साइकिल का रेगुलेशन में पायरुवेट टू एसिटाइल कोए का जो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन का जो प्रोसेस है ये इनहिबिट होता है ATP NADH एसिटाइल कोए से, और इसमें जो NAD से NADH बनने का प्रोसेस है ये कैल्शियम से एक्टिवेट होता है। तो एसिटाइल कोए से सिट्रेट बनने के प्रोसेस को इनहिबिट बाय ATP NADH एसिटाइल कोए ऑक्सैलो एसीटेट सिट्रेट एंड सक्सेनाइल कोए, इससे इनहिबिट होते हैं। सिट्रेट आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटरेट ATP NADPH से इनका लेवल कम होता है। देन अल्फा कीटो ग्लूटरेट से सक्सेनाइल कोए जो है के बनने में जो कोएंजाइम NAD+ है ये इनहिबिट होता है सक्सेनाइल कोए एंड NADH से, एंड सक्सेनाइल कोए से सक्सेनेट बनने की प्रोसेस अफेक्ट होती है GTP से, GDP एंड देन फ्यूमरेट, और ये साइकिल जो ऐसे कंटिन्यू होती रहती है। और इनके जो कोएंजाइम है, और यहाँ पे ADP जो है मॉड्यूलेटर का एक काम करता है अल्फा कीटो ग्लूटरेट के लिए, और कोएंजाइम्स यहाँ पे काफ़ी अफेक्ट करते हैं एज ए इनहिबिटर और एक्टिवेटर के लिए। तो ये TCA साइकिल थी, इनका पूरा प्रोसेस। और अगर ये वीडियो जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एस्पिरेंट्स अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए उनको अच्छी लगी है, उनको किसी भी तरीके से ये हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।